रश्मि जी, स्टेज इज योर्स। बोर नहीं कर रहा है। हाँ हाँ ये हाँ बस ये अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अलंकार शास्त्र में आनंद वर्धनाचार्य ने ध्वन्यावलोक में ऐसा कहा है कि त्वाम अस्मि वच्मि विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम जहाँ बोलने जा रहे हो विद्वानों की सभा है, तो अपनी मति को ठाम रख के बोलना। सबसे पहले तो कि मुझे अभी जो मौका मिला है, एक्चुअली मुझे खुद को नर्चर करने का मौका मिला है, मैं इसे ये मानती हूँ। क्योंकि आप सब जो हैं वो बनना लोगों के लिए एक ख्वाब होता है। तो आपके साथ बात करने का सलीका सीखने का एक जरिया, मैं इसे इस ढंग से लेना चाहूँगी। बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो ये होती है ना कि जो हम होते हैं हमारे बच्चे भी वो बने। जी, आप सबने जब अपना परिचय दिया तो मोस्टली आप सभी ने ये कहा कि आप में से ज़्यादातर के बच्चे भी इंजीनियर हैं। दैट मीन्स कि आप जो थे वो उन्हें इम्प्रेस कर रहा था, उन्हें आदर्श ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें आदर्श पेरेंट्स पे ऐसे लिखने के लिए किसी और पेरेंट्स को देखना नहीं पड़ा। आपकी लाइफ उन्हें बोर नहीं लग रही थी, आपको देख के उन्हें नहीं लग रहा था कि नहीं यार मुझे पापा जैसा नहीं बनना, मुझे मम्मी जैसा नहीं बनना, और उल्टा उन्हें लगा कि मुझे यही बनना है और उन्होंने डिसाइड किया। तो इससे ज़्यादा सक्सेस किसी और की ज़िंदगी में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप सबको सादर वंदन प्रणाम। और मेरी गुजारिश है कि आप एक बार अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि जो आपने अचीव किया, जो आप हैं और जो आपने समाज को प्रदान किया, वो समाज आपको रिटर्न कैसे करे वो तो नहीं पता। लेकिन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो महारास की घटना है, महारास में कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं एक मोमेंट पे, और वहाँ पे जो गोपियाँ उन्हें वर्णन करती है, उन्हें जो बात कहती है, उसे गोपी गीत के रूप में रखा गया। और गोपियाँ उन्हें कहती है कि जयति तेधिकम जन्मनाव्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दिक्षु तावका द्वैधृता सवस्ताम विचिन्वते। और उसमें एक श्लोक है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणांतिना भूरिदा जना। मैं कहना ये चाहती हूँ कि गोपियाँ कृष्ण की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रही है कि कृष्ण को अच्छा लगे। इट्स नॉट बटरिंग। कृष्ण को अच्छा लगे, उन्हें सुनाना है, इसलिए वो कृष्ण के बारे में नहीं कह रही है। तो आज जो यहाँ पे हो रहा है वो आपको अच्छा लगे इसलिए नहीं हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? गोपियों ने गोपी गीत में कृष्ण के बारे में इतनी बातें क्यों की, इतना क्यों कहा कि जब आप चलते हैं तो हमें ये परेशानी होती है कि तुम्हारे नन्हे पाँवों को वो घास चुभ जाएंगे। क्योंकि गोपियों ने कहा कि हम इसलिए कहते हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपके बारे में बोलना मेरी जीवा को पवित्र करता है, आपके बारे में सुनना हमारे कानों को पवित्र करता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें समाज इसलिए करता है क्योंकि समाज खुद अपने आप को ऋण से ऋण करने की कोशिश करता है। बाकी एक उत्तम शिक्षक को कोई और क्या दे सकता है, और उसकी तुलना कोई क्या कर सकता है? उसके लिए स्केल कौन बनाएगा? शिक्षक के 7 गुण में एक संस्कृत का श्लोक है कि विद्वत्वम दक्षताम शीलम अनुसंक्रांति अनुशीलनम शिक्षकस्त्व गुणसत्वम सचस्तेस्वम प्रशंसता। यानी कि शिक्षक के 7 गुण, विद्वता जो पहली बात आ जाती है, दक्षता उसमें उनकी निपुणता, शीलम चारित्र्य, क्योंकि शिक्षक फाइल नहीं चेक करते। और जो रिटायरमेंट का दिन शिक्षक के लिए बहुत ही अलग इसलिए भी रहता है क्योंकि एक तो रिटायरमेंट की एज में आपको पता रहता है कि आपके बच्चों की उम्र क्या हो गई है। आपको पता रहता है कि घर जाएंगे तो कोई बच्चे 2 साल के नहीं है कि उनके साथ आप 2 घंटे खेलते रहेंगे, वो 30 की रेंज में आ चुके हैं। और उस वक्त
कॉलेज या फिर हमारा क्लासरूम एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे बच्चे वेट करते हैं कि सर कब आएंगे, आए कि नहीं आए, क्योंकि टीचर्स फाइल चेक नहीं करते, वो लाइफ चेक करते हैं। और वो टीचर्स इसलिए है क्योंकि वो लाइफ को टच करते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई भी काम करवाना हो तो मैं सबसे ज़्यादा अपने सिलेक्टेड टीचर्स की सुनती थी। ऑफ कोर्स हर टीचर की वैल्यू एक जैसी नहीं ही होती है और नहीं ही हो सकती, क्योंकि प्रोफेशनली कौन किसे अपॉइंट करता है वो स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स अपना आदर्श खुद सिलेक्ट करते हैं और चेक करके सिलेक्ट करते हैं। ओशो ने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी आवाज़ दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अपनी आवाज़ दे सकता हूँ, पर राह पर चलने की तैयारी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। मैं तुम्हें अपनी प्यास दे सकता हूँ, पर पानी पीने की और उसकी तृप्ति की अनुभूति तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। टीचर्स ये करते हैं, वो आवाज़ देते हैं। पेरेंट्स इरिटेट हो सकते हैं, टीचर्स इरिटेट नहीं होते। हाँ, घर जाने के बाद हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो हम इरिटेट हो सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में हम कभी इरिटेट नहीं होते। हम 3 बार फेल हुए स्टूडेंट्स को उनके माँ बाप चाहे या ना चाहे, हम 3 गुना ज़्यादा प्यार से उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। हमें उनकी तूफान, जिसे पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मिसचीवियस है, हमें वो क्रिएटिव लगता है और ये सिर्फ टीचर्स कर सकते हैं। डेट्स वाई अगर मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कोई रहा हो तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ कॉफ़ी पीने अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने फेवरेट टीचर्स के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इस पीढ़ी, इस जनरेशन की एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और हम सब ये चाहते हैं, क्योंकि हमें टच वो करता है। हमने वहाँ चेक किया, हमने काउंटर किया। जब मैं क्लासरूम में संस्कृत टीचर के रूप में थी 3 साल तक, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में ये बहुत बार आया होगा। एक बार एक स्टूडेंट ने आके कहा कि मैडम आपको पता है कि पहले हमें आप पे बहुत डाउट होता था। मैंने कहा क्यों? तो आप इतना ज़्यादा जो संस्कृत के रेफरेंस में आप कहते थे कि भगवत गीता की इस अध्याय में ये श्लोक है, तो शुरुआत में तो हम पूरे साल जाके घर पे चेक करते थे, फिर पूरे साल हमें पता चला कि यार तो सच बोल रही है। फिर हमें लगा कि लाइफ में अब कोई अगर कह रहा है तो कर लो, तो इनकी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। जो हम वही हो सकते हैं जो हमें मिला हो, और हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास हो। आप सब गुजरात, आपने SVNIT यानी कि सूरत में तो आपने जॉब की है, तो अगर आप सूरत में रहे हैं तो गुजराती आप समझ तो जाते ही हैं। ऋषभ મહેતાની એક રચના છે, તમને મારી ગુજરાતી તો આમ પણ સમજાઈ જશે, કારણ કે હું જ્યારે ભાગવત કથા મારવાડી અને પંજાબી ફેમિલીમાં કરતી હતી હિન્દીમાં, તો એ લોકો મને એવું કહેતા હતા કે અમને આમ ગુજરાતી નથી આવડતું, પણ તમારી ગુજરાતી ફીલ થઈ જાય છે। तो बस फील होना इम्पोर्टेंट है, तो आप कनेक्ट डेफिनेटली कर लेंगे। तो ऋषभ મહેતાની રચના એ છે કે ઘૂંટ પી જઈશ મને પ્રેમ કર, ઘૂંટ પી જઈશ મને પ્રેમ કર, હું અમસ્ત તો બેઠો નથી અહીં, હું ઉઠી જઈશ મને પ્રેમ કર, એક શબ્દમાં એક શ્લોકને હું રચી જઈશ મને પ્રેમ કર, બધા વેદ ગ્રંથ પુરાણ સૌ હું રચી જઈશ મને પ્રેમ કર, હું નથી જ સુંદર, હું નથી જ, હું નથી જ સુંદર, તે છતાં હું ગમી જઈશ મને પ્રેમ કર, घुट पी जयेश मन प्रेम कर। जिंदगी में व्हाट आई फील कि सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ की उम्मीद दूसरों से रखते हैं जो हम खुद को नहीं दे सकते, और वो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि कोई हमें चाहे, कोई हमें फील करवाए कि हमारा वजूद है, हम भी इम्पोर्टेंट हैं, हमारी ज़रूरत है। तो हमारे लिए 24 घंटे तो कौन फ्री रहता है? हम किसके लिए 24 घंटे फ्री रहते हैं? वीडियो शिफ्ट कर लो। ना हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, कोई 24 घंटे फ्री नहीं रहता हमारे लिए। तो 24 घंटे कोई है जो हमारी सुनता है, हमारे लिए करता है, हम जो चाहते हैं उस ढंग से हमारी बॉडी में केमिकल्स जनरेट करता है। हम उसे क्यों नहीं चाहते पहले? बट ये सवाल आपसे नहीं है, क्योंकि आप खुद को चाहते हैं और वो दिख रहा है, क्योंकि आप में बुढ़ापा नहीं आया। वृद्धत्व वो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, बुढ़ापा आ जाता है।
पुन्नमो हो पुनित श्वेत वार्धक्य ने। वार्धक्य वंदनीय है, बुढ़ापा बस आ जाता है। ये श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक की तरह है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्यता तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे ही बुढ़ापा निश्चित है, वृद्धत्व वो प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उसे पाने के लिए पूरी जिंदगी होश में रहना अनिवार्य होता है। और ओशो होश की परिभाषा ये देते हैं कि होश में रहना यानी कि परमात्मा को पाने की पहली प्रक्रिया है मेडिटेशन, ध्यान। लेकिन ध्यान यानी कि आंख बंद कर लेने की घटना नहीं, ध्यान यानी कि होश में रहना। हमें पता हो कि हम हंस रहे हैं तो हम हंस रहे हैं, किसी को दिखाने की घटना नहीं है। और परमात्मा ध्यान है, परमात्मा कोई प्रक्रिया नहीं है, परमात्मा जीवन है। और जीवन को जीना पड़ता है, क्योंकि जीवन अनुभूति का विषय है, वो किसी वर्णन का विषय नहीं है। आपको देख करके ऐसा लगता है कि बस इतने साल के बाद हमारे चेहरे पर भी यही मुस्कान होनी चाहिए, वही ग्लो होना चाहिए जो आप पर है, क्योंकि वो भीतरी है। किसी ने बहुत सच्चाई से कहा कि अगर आप 5-6 साल की उम्र में खूबसूरत लग रहे हैं तो वो कुदरती सौंदर्य है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 22-23 साल में खूबसूरत लग रहे हैं तो वो उम्र का असर है, उसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 30 से 40 के बीच में सुंदर लग रहे हैं तो वो कॉस्मेटिक का कमाल है, उसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर 60 के बाद भी किसी को पसंद आ रहे हैं, जिसे निरुक्त ने, संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ निरुक्त ने कृष्ण के लिए निरुक्त कहता है इटिमिलॉजी की कर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण कोई एक नहीं है, जो कुछ भी बिना कोई परिचय, बिना कोई सवाल, ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है, वो सब कुछ कृष्ण है। तो ये कर्षण, ये आकर्षण अगर किसी को 60 साल के बाद भी आपसे हो रहा है, और वो आकर्षण वो शब्द का स्पर्श भी हो सकता है, वो शब्द के जरिए भी हो सकता है, वो आवाज के जरिए भी हो सकता है, वो हाथ की उंगलियों के जरिए भी हो सकता है, और वो आपके साथ हाथ पकड़कर बैठने के जरिए भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं से भी हो रहा है तो 60 साल के बाद वाला सौंदर्य वो वंदनीय है, क्योंकि वो सब कुछ तप करके, जल करके, सारी नेगेटिविटी को क्षमा करके, क्षमाशीलता के बाद आई हुई खूबसूरती है। आप सबके चेहरे पर, आपके व्यक्तित्व में वो सौंदर्य झलक रहा है। और ये बिल्कुल फिर एक बार कि उस श्लोक की तरह है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। ये इसलिए बिल्कुल नहीं है कि आपको अच्छा लगे। आई नो कि आपकी ज़िंदगी में आपने इतना कुछ अचीव किया है कि आपको जेन्युइन अप्रिसिएशन इतने सारा आपने प्राप्त किए कि आपको पता है कि आप अवार्ड बच्चों को खेलने के लिए आप दे सकते हैं, आपने दे दिया होगा। क्योंकि अगर मैंने 15 दे दिए हो तो आपने 50-60 आराम से दे दिए होंगे। लेकिन तो आज अगर मैं ये कह रही हूँ तो ये मुझे नहीं पता कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड आपके सामने किन शब्दों में बयां करूँ। गुजराती में कहते हैं ना कि शब्दों ओछा नहीं पड़ता पर शब्दों आछा पड़े छे। कभी कभी शब्द कम नहीं पड़ते, लेकिन वो पूरी वैल्यू अपने आप में समाने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि जब जिंदगी जीती है, सामने खड़ी होकर के आ जाती है, तो उसके बाद शब्द कुछ नहीं रहते। एक शब्द मां, एक श्लोक ने हूँ रची जैश मने प्रेम कर। और यहाँ तो सर ने अमृत घायल को भी याद किया। मतलब आपका कोई लिमिट, आपकी कोई मर्यादा नहीं है कि आप इसी फील्ड में रहें, आप जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप प्राउडली ये कह रहे हैं कि आज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, तो इसके लिए गट्स चाहिए, इसके लिए गट्स चाहिए। ये गट्स इसमें कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं होश में हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये बात पब्लिकली कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत साधना चाहिए, वो जाहिर प्रक्रिया से हुई हो या ना हुई हो। लेकिन एक जिंदगी उभर के उस पॉइंट पे आ जाए कि जहाँ पे मैं खुद के साथ हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद के साथ हूँ, ये कहने के लिए पूरी जिंदगी इंसान तपता है। और उपनिषद कहता है कि सुवर्णमयन पात्रेण हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। सत्य का मुख सुवर्ण के पात्र से ढका हुआ है, क्योंकि सुवर्ण शुद्धता का प्रतीक है।
ज़िंदगी के एक तो मुझे किसी भी टाइम पे दिया होता है, ऐसा नहीं है कि खाने के बीच में दिया है इसलिए मैं कम बोलूँगी। मुझे कभी भी दिया होता तो मैं कम ही बोलती, क्योंकि मैं चाहती कि मैं सुनूँ, मैं ना बोलूँ। क्योंकि मैंने जो पहले कहा कि जो ध्वन्यावलोक में आनंदवर्धन कहते हैं कि तोमस्मि वच्मि विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि विद्वानों की सभा है, अपनी मति को ठाम रख कर बोलना, क्योंकि शब्द जब बाहर जाते हैं, और मैं किसे क्या कहूँगी यहाँ पर, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ आपके साथ एक खूबसूरत सी बात साझा करती हूँ। एक मुकेश जोशी की एक रचना है, क्योंकि इस पॉइंट पे आके ना सबसे ज़्यादा माँ की वैल्यू इसी पॉइंट पे आके समझ में आती है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि 4-5 साल 6 साल तक के बच्चे के लिए माँ सब कुछ होती है। उसके बाद 15 साल के बच्चे को लगता है, और आज की जनरेशन में तो लगता है कि भाई वाईफाई हो, पासवर्ड हमें पता हो और मम्मी घर पे ना हो और मैगी और सारे पैकेट्स भरे हुए हो, देन वी डोंट नीड एनीथिंग। तो आज तो ये लगता है 22-23 साल में बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं यार, उन्हें लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, बता दिया कि नहीं है तो ज़्यादा क्यों पूछना चाहिए, बार बार मैसेज करके उन्हें रोज़ शाम को बताओ कि हम सेफ है, क्यों करें। तो फील कि भी सेफ ही है ना सब कुछ, हम क्यों बताएं। 30-35-40 में लगता है कि अब बिजनेस में इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा कि हमें कितना कुछ काम करना पड़ता है, बट इन्हें है कि इन्हें सलाह सब में देनी है। 50 साल पे लगता है कि नहीं यार, पेरेंट्स को बहुत कुछ पता चल रहा था जो हमें तब नहीं पता चला, बट वो एक्चुअली राइट थे। फिर हम ये क्या करते हैं, गिल्ट छुपाने के लिए अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं जो हम नहीं समझ पाए। हम चाहते हैं कि अब दूसरे वो समझ ले, क्योंकि ये गिल्ट है। अब इस गिल्ट से मुक्त कैसे हो, क्योंकि एक ऋण पितृ ऋण है, और इसलिए सब लोग यही करते हैं, और मैं भी यही करती हूँ और मैं ये करूँगी, वो पता ही है। क्योंकि कुछ चीज़ तो आती ही निकलती ही नहीं, फिर सबको कहते फिरते हैं कि नहीं नहीं मेरे माँ बाप बहुत अच्छे, लेकिन जब वो थे उस पॉइंट पे तब तो लगता था कि गजब मतलब इंटरफेरेंस है इनका। मेरे दोस्तों के पापा कितने अच्छे हैं, एकदम फ्री माइंडेड, पॉकेट मनी देते हैं। मेरे पापा को सब हिसाब चाहिए, इन्हें ही पूरी डिसिप्लिन हम पे ही डालने हैं इसे। और 60 पर सबसे ज़्यादा एक तो एक ऐसी कश्मकश होती है कि जहाँ आप जो फील कर रहे हैं ना उसके लिए आपके पास अब इतनी सरलता नहीं रही है ज़मीन में, कि ज़मीन में इतनी पानी नहीं रहा है इस वक्त कि वो एक्सप्रेस जैसा है वैसा कर सके। सबसे ज़्यादा जो इग्नोर होती है घर में लाइफ में वो मम्मियाँ होती है, क्योंकि एक तो वो बच्चों पापा के साथ बच्चे तमीज़ से बात करते हैं, मम्मी के सामने भड़ास निकल जाती है, तो सबसे ज़्यादा ग्रांटेड वही ली जाती है। मुकेश जोशी की एक रचना है, गुजराती में है, लेकिन आई एम श्योर कि आप तक पूरी तरह पहुंचेगी। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम। तो इसके साथ ही मैं बात कंप्लीट कर दूंगी। वैसे मैंने बात कोई करी ही नहीं है, वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास ना हो, एंड आई एम अ स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट क्या करेगा, तो आप मुझे इसी तरीके से लीजिए कि अगर इसमें कुछ भी आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा है तो आप मान लीजिए कि ये आपका ही है। मेरा मुझ में कुछ ना ही जो लागत सो तोर, और त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। तो मुकेश जोशी की ये रचना, मंदिर में न जाए परंतु स्कूलना चक्कर रोज लगावे। मंदिर में न जाए परंतु स्कूलना चक्कर रोज लगावे। मम्मी स्कूले मूकवा आवे, सांजे पाછી लेवा आवे। टिफिन आपे, दफ्तर आपे, मीठी मीठी पप्पी आपे। कि टिफिन आपे, दफ्तर आपे, मीठी मीठी पप्पी आपे। वाल भरेली जादूगरनी, जादूनी बे झप्पी आपे। મારી સામે જોતી ત્યારે હું લેશન કરતો ત્યારે મારા લેશન કાજે ખુદના ઉજાગરાઓ ન ગણતી, મારા લેશન કાજે ખુદના ઉજાગરાઓ ન ગણતી। અડધું લેશન હું કરતો ને અડધું લેશન એ કરતી। ગયા જન્મમાં વૃક્ષ હશે, ગયા જન્મમાં વૃક્ષ હશે, એ ફળ આપી મુસ્કાતી। સંચામાં હું પેન્સિલ છોલું એવું એ પણ છોલાતી। કે રોજ ઘસાતી મમ્મી જોઈ હૈયું મારું ખૂબ રડે। કે રોજ ઘસાતી મમ્મી જોઈ હૈયું મારું ખૂબ રડે। મમ્મી સ્કૂલે જાય તો મૂકવા જવાની બહુ મજા પડે। કે મમ્મી સ્કૂલે જાય તો મૂકવા જવાની બહુ મજા પડે। ને એક દિવસ તો હું પણ મારી મમ્મીને મૂકવા ચાલ્યો। એક દિવસ તો હું પણ મારી મમ્મીને મૂકવા ચાલ્યો।
શાંત પડેલા પપ્પા સાથે કશેક હું ફરવા ચાલ્યો. સફેદ કપડાં, ટોળે ટોળા. મમ્મી કશુંય બોલે નહીં. હું એની સામે રડતો હતો, પણ આંસુ મારા લૂછે નહીં. મમ્મી એની સ્કૂલે ગઈ છે, પપ્પાજી સમજાવે રે. તો સાંજે સ્કૂલો છૂટી જાય છે, પાછી કેમ ના આવે રે? ને ટિફિનમાં શોધું છું એને, દફતરમાં હું શોધું છું, પૂજા ઘરના રસોઈ ઘરના ખૂણે ખૂણા શોધું છું. ને હવે બીજાની મમ્મીમાં હું મારી મમ્મી શોધું છું. હું ઈશ્વર જેવો સાવ એકલો છું. ને હું પણ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રોવું છું. आई थिंक दैट थैंक यू सो मच. आई फील कि हमारी लाइफ में हम जानते रहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खोया है खुद को तो हमारी मम्मियों ने खोया है, आपसे लेके हम तक. लेकिन सी इज़ द वन. मुझे भी बहुत बाद में रियलाइज़ ये हो रहा है, और मैं अपनी मम्मी को कहती भी हूँ कि मुझे बहुत बाद में पता चला, क्योंकि जब मैं माँ बनी और फील कि मेरा 5 साल का बच्चा अगर आज 5 दिन के बाद अहमदाबाद से आ रहा है तो मैं उसके लिए 5 आइटम बनाती हूँ जो मैंने कभी अपने हस्बैंड के लिए नहीं बनाया, बिकॉज आई फील कि 2 चीज़ में खा लेंगी, ज़्यादा काम क्यों बढ़ाना है. बट एक 5 साल के बच्चे के लिए जिसकी खाने की कैपेसिटी इतनी है, और देन आई रियलाइज कि ये मेरे अंदर जो हो रहा है वो एक माँ के साथ हो रहा है, वो मेरे साथ नहीं हो रहा. और माँ का कोई जेंडर नहीं होता. उसे कभी ये नहीं लगता कि वो अपने बच्चे को उठा नहीं सकती क्योंकि पापा होते तो ही उठा सकते. माँ का कोई जेंडर नहीं होता. माँ बस माँ होती है. और माँ होना वो फिजिकल प्रोसेस भी नहीं है, वो इमोशनल, स्पिरिचुअल, डिवोशनल प्रोसेस है. वो सिर्फ जन्म देने से एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से मातृत्व नहीं आता, और मातृत्व के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस अनिवार्य भी नहीं है. व्हेन वी फील, वी कनेक्ट, उसके लिए कर देना अच्छा लगता है. वो खुश हो, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती. माँ कभी भी उन्हें कोई 3 साल तक के 4 साल के अभी तक आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरे जैसे जिद्दी लड़की, क्योंकि मैंने तो 25 साल के बाद मुझे रोटी बनाना आया. वो मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि तुम्हें रोटी बनाने आती है, तो मैंने कहा नहीं. तो फिर तुम आज बनाओ, फिर कल मुझे खिलाओ. और व्हाट द टीचर्स कैन डू, मुझे लगता है कि आई नो द बेस्ट, बिकॉज मुझे सबसे बेस्ट टीचर्स मिले हैं. और बेस्ट बहुत ज़्यादा कभी नहीं होते, बट वो कभी कम नहीं होते, वो कंप्लीट होते हैं. एक का होना ध्रुव तारे के होने जैसा होता है, जिसे देख करके ज़िंदगी की दिशा डिसाइड की जा सकती है, जिसके होने से चला जा सकता है, जिसके जाने से शायद बाहर की दुनिया में कुछ भी कम नहीं होता. पर वो नहीं है, वो सोचना बहुत भारी होता है. टीचर्स आर द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन. और रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबसे पहला प्यार आपको टीचर्स के साथ होता है. सबसे पहली मोहब्बत आपको टीचर के साथ होती है, क्योंकि वो एक एज होता है कि जहाँ पे कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप खुद उनकी ड्रेसिंग से लेके हर चीज़ आप कॉपी करते हो जाते हैं. और अगर किसी स्टूडेंट ने आपकी मिमिक्री की है तो आप सबसे ज़्यादा खुशनसीब है, क्योंकि आई नो मैं अपने टीचर्स की बहुत ज़्यादा करती हूँ, और मेरे टीचर्स जानते हैं. उन्होंने मुझसे स्टेज पे करवाया है, मेरे प्रिंसिपल्स ने. और मैं समझी कि मिमिक्री करना डैट मीन्स कि 100% डेडिकेटेड होना. आपको उनके सिवाय कुछ नहीं दिखता होता, तभी तो आप उनकी हर चीज़ कॉपी कर सकते हो, डिट्टो साउंड से लेकर. तो अगर आपकी मिमिक्री किसी ने की है तो आप सबसे ज़्यादा खुशनसीब हैं, क्योंकि आपके होते हुए स्टूडेंट्स का ध्यान कहीं भटक ही नहीं पाया. वो आपके सिवाय ब्लैक बोर्ड को भी नहीं देख पाए, उन्होंने आपको ही देखा, आप में इन्वॉल्व हुए, आप उनके लिए मेडिटेशन की एक प्रोसेस बन गए, जिसके लिए उन्हें कोई बाहर से कोशिश नहीं करनी पड़ी. तो मुझे आज आपके साथ आपको देखने का मौका मिला, आपके दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि ये दर्शन शब्द मैं बहुत ही होशो हवास में प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था कि शब्द ब्रह्म है, आप फेंक नहीं सकते.
शब्द को आप बेचने के लिए माध्यम नहीं बना सकते। जो आप कर नहीं पा रहे हैं वो आप कभी भी किसी को सिखा नहीं सकते, और मैं आज तक नहीं कर पाती। और उसके लिए मेरी इन मर्यादाओं, मेरी इन त्रुटियों को मैं बहुत ही गर्व से लेती हूँ कि ये खामियां रहनी चाहिए लाइफ भर, कि जो आप कर नहीं पा रहे थे ना वो आप कभी भी किसी को एडवाइस नहीं दे सकते। क्योंकि इसी वजह से ये हो रहा है कि आज जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। क्योंकि गैस में आप फुग्गे में गैस भरेंगे, फिर पता ही है आपको कि निकलेगा। लोग चेक करते हैं लाइफ को, और करना चाहिए। ओशो कहते हैं कि अगर आप अपनी जनरेशन को शंका करना नहीं सिखा पाए तो आप जनरेशन के साथ सबसे गलत कर रहे हैं। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शंका से प्रश्न जन्मता है, प्रश्न से निराकरण तक जाते हैं, और शंका से श्रद्धा तक की प्रक्रिया होती है। तो अगर आपके बच्चों ने, आपके स्टूडेंट्स ने आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं तो आपने सबसे ज़्यादा उपकार किया है इस समाज पे, क्योंकि आपने उन्हें सवाल पूछने की हिम्मत दी है, आपने अपने आप पे क्वेश्चन करने की हिम्मत दी है। और जो लोग बिठा देते हैं आज के नहीं बच्चों को, स्टूडेंट्स के राइट नहीं है, तो उनके लिए तो श्रीमद् भगवद गीता का ये एक श्लोक काफ़ी है 11वें अध्याय का, जहाँ पे अर्जुन कृष्ण को स्टूडेंट्स टीचर कितने फ्रेंडली हो सकते हैं और फ्रेंडली रिलेशन की वैल्यू क्या है। अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन 11वें अध्याय में कृष्ण को कहते हैं विश्वरूप दर्शन के बाद कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्चा वहासार्थमसत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोत्थवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामहे त्वामहम प्रमेयम। हे कृष्ण, अजानता में, अज्ञानतापूर्वक, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाया, मुझे लगा ही नहीं, आपने एहसास ही नहीं करवाया कि आप परब्रह्म हैं। क्योंकि मैं आपके साथ खेलता था, हम साथ घूमते थे, हम साथ शयन करते थे, हम साथ में भोजन करते थे। स्टूडेंट्स टीचर्स इतने करीब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे वैल्यू कम नहीं होती, वैल्यू बढ़ती ही है। क्योंकि हम ही हैं इस समाज में, टीचर्स ही एक ऐसे किरदार है कि जो स्टूडेंट्स को एक्चुअली उनके साथ उतने करीब रह के भी उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना अपने आप सिखा सकते हैं, बिना बोले सिखा सकते हैं। तो समाज आप जो भी आपने दिया है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा, उसे पता हो या ना हो। मजा इस बात का है कि उसे पता हो या ना हो, उन्हें इस बात की सभानतापूर्वक जानकारी हो या ना हो, लेकिन आपके कृत्यों को, आपको सादर वंदन, आपके अंदर विराजमान प्राण स्वरूप परमात्मा को वंदन सह प्रणाम। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू श्रेयस भाई फॉर योर इन्विटेशन। थैंक यू। बहुत सारी आध्यात्मिक बातें हमने सुनी, माँ के बारे में बहुत सारा मोटिवेशन मिला। हमारे बीच में आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट अवर मोस्ट वैल्यूड गेस्ट